जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज है गंगा दशहरा। आज ठाकुर जी नैया चला रहे हैं यमुना जी में। आज मैं इनको एक कथा सुना रही हूँ। ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथ द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों का नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसीलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। तो हम कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। पहली रानी के एक पुत्र असमनंजन का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा, इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए। इस घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आई। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितरों चरणों को खोजता हुआ अश्वमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गुरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत बताया। गुरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण करो, आप उसके बाद यह कार्य करना। अश्वमान ने घोड़ा सहित यज्ञ मंडल पर पहुंचकर सगर से सब वृत्तांत कहा। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अश्वमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन प्रयत्न तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में जाने के लिए गोकर्ण तिथि में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने को वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी के यह शक्ति नहीं जो गंगा वेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भागीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिवजी प्रसन्न हुए। गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर के जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को यह ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेखन किया है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही न मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार में गंगा को छोड़ उस समय उनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथी दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते में गंगा जी रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जनहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता है। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रसन्न तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः
जांग से निकाल दिया। तभी से ये जनहू पुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थानों पर तरन तरन करती जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को तार कर मुक्त किया। इसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथी के कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। जब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी वरदान से भागीरथी को पुत्र लाभ हुए तथा सुख पूर्वक राज्य भोग कर परलोक मनन किया। तो बोलो वल्लभाधीश की जय। ये कैसी लगी आपको कथा? आप जरूर बताइए मुझे। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।